हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं इस टाइम पर सीधी ज़िले के हॉस्पिटल में खड़ा हूं और यहां पर एक व्यक्ति है जो पीड़ित है और वो पीड़ित अपनी पत्नी से है। पत्नी इनकी जो है वो बता रहे हैं कि उम्र लगभग उसकी 41 से 42 साल की है और सामने वाली जो पत्नी है इनकी वो घर से फ़रार हो गई है। फ़रार होने का मतलब ये है कि एक तरफ तक इनका कहना ये है कि गुमशुदा हो गई, कहाँ चली गई, क्या है पूरी बातें आप खुद बताएंगे। लेकिन बहुत सारी बातें ये निकल के आती हैं कि जो लगभग 8 बच्चों की माँ हो वो कैसे घर से फ़रार हो सकती है, कहाँ जा सकती है और अगर गई तो गई कहाँ। इनका आरोप ये है कि कोई और एक नामदेव परिवार का है जो कि सामने वाला व्यक्ति इनकी पत्नी को लेकर फ़रार हो चुका है। लेकिन अब इनका कहना ये भी है कि 1 साल का एक बच्चा है जो कि लगभग दूध पीता बच्चा है, तो माँ दूध पीते बच्चे को भी छोड़ के फ़रार हो गई। तो एक 42 साल की महिला घर छोड़ के किसी प्रेम संबंध में चक्कर में फंस के अगर कहीं चली जाए तो एक बड़ी बात सामने निकल के आ रही है जो सीधी जिले से आप देख रहे हैं और पूरी बातें हम जानेंगे इनसे कि क्या पूरा मामला है। नाम बताइएगा अपना। हमारा नाम अंजनी प्रसाद नामदेव है। अच्छा, ये बताइए कि ये कब का मामला है, वारदात कब? ये 6 तारीख की बात है, पिछले महीने की। पिछले महीने 6 तारीख की बात है। 1 महीने बाद आज हमसे मिल रहे हैं, बल्कि 1.5 महीने हो चुके हैं क्योंकि आज जो डेट है वो 19 तारीख है और इस टाइम पर आप लोगों को बता दूं कि 3:30 बजे हैं लगभग दोपहर को और ये 6 तारीख पिछले महीने का। तो इतने दिनों से आप कहाँ थे? हमने बहुत दौड़ा धूपा, थाना पुलिस किया, कोई वो नहीं है। जो हमारे 8 साल पहले हमारा जो हीरा लाल नामदेव हमारे रिकॉर्ड सहित वो मलकिन को सहित लेके फरार हो गया, बाहर गया था, बोला था कि हम तुम्हारा घर उजाड़ देंगे। वो हमारे बीवी को ले जाके दूसरे जगह कर दिया और आके अपने घर में है, बोल रहा था जो तेरे को करना है तो कर। सामने वाली जो महिला जो आपकी पत्नी है और हीरा लाल जिसका आप नाम ले रहे हैं, इन दोनों का क्या संबंध था? ये साड़ू के परिवार है, तो क्या साड़ू लगता था, जीजा ससुराली का रिश्ता था है। तो ये 42 साल की आपकी जो पत्नी है, आपने बताया कि 42 साल की हैं, 8 बच्चे हैं आपके, तो 42 साल की महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्यों जाएगी? उसका तो पूरा परिवार है, आप हैं, सभी हैं, तो क्यों छोड़ के जाएगी वो? छोड़ के नहीं जाती, वो गाँव से निकाला है 8 साल पहले। हमारी बीवी को एक बच्ची 2 बच्चे पे ऐसे भगा ले गया था। फिर उसको तब छोड़ा तो घर में आई तो बताई कि हमको ऐसे ऐसे बात थी, तो लड़ाई झगड़ा हुआ, थाना पुलिस हुआ। थाना पुलिस होने के बावजूद मेरे को अनाप शनाप बका, बोला मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा, तेरे को मैं भगा के बताऊंगा। ये भूत तो वो सामने वाला व्यक्ति अगर आपका दुश्मन ही था अगर किसी तरीके से, तो आपका घर गिरवा सकता था या आपका ज़मीन छीन सकता था, आपको भी मार पीट सकता था, लेकिन आपकी पत्नी के ही पीछे पड़ा। पत्नी को लेके फ़रार होने का क्या मतलब? वो बोला मैं तेरा घर उजाड़ दूंगा, तेरे बीवी को भगा के बताऊंगा, तू मेरे को चप्पल मारी थी तो मैं चप्पल का नतीजा तेरे को दिखाऊंगा। वो भूत नृत्य करके वो हमारे बीवी को फरार करके दूसरे जगह कर दिया। और गांव टोला में पूछते हैं कौन है, तो बोलती है मेरी चाची है, मेरी बुआ है। इस तरीके करके दूसरे गांव में पहुंचा दिया। आप कैसे कह रहे हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो चाची या कुछ और बता रहा है? क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पर हैं? ये मैं नहीं जानता। उस गांव में जानकारी करने गया, जो हमारा जात है, जिस गांव का हीरा लाल है, उसके गांव में गए तो उस गांव लोग को बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है। एक लेडीज़ को शाम के टाइम 6 बजे बारिश होते समय घर से लेके गया। मैंने पूछा भी तो कुछ बोला नहीं, अगला पूछा तो बोला मेरी भतीजी है। इस तरीके करके गाड़ी में बैठा के निकल गया। आखिरी जो बच्चा है आपके पत्नी का वो कितने साल का है? वो साल भर की बच्ची है और एक 4 साल की है, एक 16 साल की बच्ची है, एक 12 साल का लड़का है, एक 7 साल का लड़का है। आपकी जो बेटी है लगभग 16 साल बता रहे हैं, लगभग 3-4 साल बाद वो शादी करने की योग्य हो जाएगी और आपकी पत्नी फरार हो गई, भाग गई। एक 16 साल की 17 साल की लड़की को छोड़कर पूरा परिवार जो भरा हुआ छोड़कर 42 साल की महिला अगर छोड़कर भाग जाए तो क्या कहेंगे आप? क्या कर सकते हैं, भूत नीत से और उसका गांस बना रह गया। और जो रिपोर्ट था हमारे पास नकल, उसको भी लेके चला गया। ये बोला कि मैं अगर इसकी बीवी को लेके जाता हूँ तो अगर रिकॉर्ड रहेगा तो दावा कर सकता है, इसलिए कागज़ सहित गायब कर दिया। पुलिस के पास आपने FIR करवाया, शिकायत करवाया, शिकायत आवेदन जो भी दिया आपने, पुलिस को शिकायत करने के बाद आपको क्या वहाँ से कुछ सहायता मिली? पुलिस ने ढूंढा कि आखिर में आपकी जो महिला है वो कहाँ है? और पुलिस कोई आज तक मेरे घर कोई जासूसी कोई सहायता नहीं हुई। मैं रिपोर्ट करने के मड़बाज में भी गया, टिकरी में भी गया और यहाँ
सीधी में एसपी साहब के पास भी गया, साहब ने अभी तक कोई इसका जानकारी नहीं हुआ। महिला का नाम क्या है? आपकी जो बीवी थी उनका नाम क्या? अर्चना नामदेव। उम्र क्या थी? उम्र 41 साल। 41 साल। तो ये बताइए कि अब आप चाहते क्या हैं? आपने पहले बताया था कि आपकी जो पत्नी फरार हो गई थी तो दोबारा वापस आई थी, फिर से आपने उनको रखा था। जी, ऐसा भी कुछ था? मैंने रख लिया था, उनका बच्चा था तो इसके बदौलत में हमने रख लिया। और फिर आज भी ये कहते हैं को उसको छोड़, हीरा लाल उसको छोड़ देगा, उसके अलावा नहीं गायब किया। आएगी तो हम अपने बच्चे बीवी को रख लेंगे, उसके 5 बच्चे हैं। तो ऐसे भागने वाली बीवी को आप कितनी बार रखेंगे और कितनी बार सामने वाला भगा के ले जाएगा? क्या करेंगे आप ऐसी पत्नी का जो बार बार आए और 4 दिन आपके साथ रहे, फिर 4 दिन बाद किसी और के साथ रहे? क्या करेंगे ऐसी पत्नी का? मैं यही चाहता हूँ अपने एक बच्ची को मैं अपनी शादी कर देता, उसके बाद चली जाती। मैं इसके थ्रू रखना चाहते हैं कि जब तक हमारी बच्ची घर में सियानी है, मजदूर आदमी है, हम घर छोड़ के कहीं मजदूरी करने योग्य क्या नहीं रहेगी। आपने अपनी पत्नी को मारा पीटा तो नहीं था कि वो डर के मारे भाग गई या फिर दबाव डाल रहे थे? क्या भागी क्यों? आपसे किस तरीके, भाई आप खुद उनके पति है तो पति को छोड़ के क्यों जाएंगे? वो किस चीज़ की कमी पा रही थी वो? मैं कुछ भी नहीं उनको न बोला न कुछ किया। बच्चियों को गाली देती, मैं बोला लाला अर्चना गाली मत दो किसी को, और बोले तुम सीधी जाते हो, तुम्हारा आदत गंदा है। ये हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के वो रही आई और बच्ची को सुलाई और उसके बाद घर से निकल गई बिगर बताए। आपका कहना है कि आप अपनी पत्नी को मारते पीटते नहीं थे, ऐसे ही चली? हाँ, मैं अपनी बीवी को नहीं मारते थे। और जब कभी हाथापाई हल्का फुल्का होता था अपने ससुराल में पता किया कि वहाँ पे हैं या नहीं है? किसी रिलेशन में आपने पता किया कि हैं या नहीं है? मैं ससुराल में 3 बार गया तो कोई नहीं बोला, बोले हम क्या करें। और बाकी सब हमारे दर्जी खानदान में सभी को नॉलेज है, ताकि ये दबा के रखे हैं, ये कोई बताने को नहीं आ गई। हीरा लाल अभी जैसे ससुराल में बोले हाँ वो ले गए रिकॉर्ड सही, तो वो बिटिया के भी मेरे ले गए, कहीं बेच दिया। अरे अभी आप बच्ची को कैसे पाल रहे हैं? 1 साल की बच्ची कैसे पाल रहे हैं? पत्नी फरार हो गई, भाग गई, अभी कैसे पाल रहे हैं आप? अब उसको पाल रहे हैं, कभी दाल का पानी पिलाते हैं तो कभी पतली खिचड़ी खिलाते हैं, रोटी है तो कभी बिस्कुट पर चलाते हैं। बस इसी तरीके अपनी बच्ची को पास हमेशा रहता हूँ। शर्मसार करने वाली ये जो घटना है, ये जो घटना सामने आ रही है काफ़ी शर्मसार करने वाली है कि 42 साल की एक महिला जो शादीशुदा है, जिसके पति हैं, जिसके 5 बच्चे जीवित, 3 जिनकी मृत्यु हो चुकी, यानी कि 8 बच्चों की जो माँ है वो घर से फरार हो जाए, तो बताइए उसके घर पर क्या बीतेगा। दूसरी तरफ आप मजदूर हैं, मजदूरी करके आज तक के बच्चों को आपने पाला और आज ये देखना ये चाह रहे हैं कि हमारी पत्नी चाहे जहाँ भी हो, देश की किसी कोने में हो, वो अगर वापस आ जाएगी तो मैं फिर से उसे रखूँगा। लेकिन इस तरीके की अगर कोई भी महिला अगर वो आदतन इस तरीके से अगर करने लगे कि 4 दिन के लिए इनके पास, फिर किसी के साथ, फिर फरार, फिर आ जाए, फिर फरार, तो कब तक इसको आप देखेंगे? कब तक उसको बुलाएंगे आप घर में? ये कहीं ना कहीं ये जो घटना है तो बेहद शर्मसार है कि एक माँ जो है फरार हो रही किसी अन्य व्यक्ति के साथ। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही है कि इस पर अभी तक जो है तो पुलिस भी किसी तरीके से इनकी मदद नहीं कर रही। पुलिस को इन्होंने शिकायत किया, मझौली थाना आता है आपका? जी, मझौली थाना के प्रभारी को इन्होंने सूचित किया, लेकिन किसी भी तरीके से अभी ये तक निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे हैं कि वाकई में वो महिला है तो है क्या का, मतलब क्या जीवित है या मृत हो गई, आखिर में गई तो गई कहाँ, सारी चीज़ें। अब आखिर में आपसे ये सवाल कि अब चाहते क्या हैं? और हमारी जो वो भी ले गया, कान का सुई ले गया, पायल ले गया 10,000। अरे जब पत्नी भाग गई तो आप सोना चांदी क्या करेंगे? तो यही क्या सुई आप क्या करेंगे, धागा क्या करेंगे जब पत्नी चली? वही हमारा वो दुश्मन हमारा यही है, उसके अलावा हमारा बीवी को कोई नहीं ले गया। मेरे को पूरा यकीन है, मेरा पूरा हमारा गांव जो है तो उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि तेरे बीवी के साथ ये ऐसा काम किया था, इसके अलावा कोई नहीं किया। जी जी, कहीं ना कहीं ये जो घटना है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि काफ़ी शर्मसार करने वाली है और हमारे इस कल्चर में इस तरीके के अगर वातावरण अगर फैल रहा है तो ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए गंदा एक वातावरण फैल रहा कि एक पत्नी जो है तो फरार हो गई। हालांकि इनका कहना यह है कि मेरे द्वारा कोई प्रताड़ित नहीं किया गया, ना मारा गया, ना पीटा गया, ना कुछ किया गया। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि वो पत्नी आखिर में फरार हुई तो हुई क्यों? फिर ये इनका कहना ये भी है कि हमने पहले भी उसको जो है एक बार जब फरार हुई थी तो वापस मैं लाया और लाने के बाद फिर कुछ दिन तक वो मेरे साथ थी, इसके बाद फिर से चली गई। और 1 साल की जो इनकी बच्ची है तो बताइए कैसे जीवित होगी। तो ये महिला और ये पूरा परिवार को छोड़कर जो फरार हुई है तो ये एक शर्मसार करने वाली घटना है। जो एक माँ फरार हो जाए अपने बच्चों और अपने पति को छोड़कर, तो बताइए कैसे रहेंगे सब। धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप बने रहें तरंग 24 न्यूज़ पर और उम्मीद करता हूँ कि पुलिस इनकी मदद करेगी
और मझौली थाना अंतर्गत जो ये मामला है, तो मझौली थाना से भी एक निवेदन है कि इनकी पत्नी को ज़रूर ढूंढा जाए, देखा जाए कि आखिर में इनकी पत्नी कहाँ चली गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि 6 महीने बाद लाश मिलती है और उस टाइम पर सिर्फ एक अफसोस ही इंसान जता सकता है कि जो पत्नी है वो यहाँ मिली या फिर महिला की लाश मिली या गुमशुदा, ये सारी चीज़ें होती हैं। वक्त आने पर तलाशना आवश्यक है। अगर पुलिस सही तरीके से काम नहीं करती तो एक दिन अगर इनकी पत्नी के साथ कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुलिस भी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।